अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इंतखाबी दंगल 2024 की आमद है। ऐसे में कुछ मुकाबले अवामी दिलचस्पी इख्तियार कर गए। सनम जावेद बमुकाबला मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ बमुकाबला मुस्तफ़ा कमाल साहब, और उसके अलावा आपको ये बताएं कि लतीफ़ खोसा बमुकाबला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक और मुकाबला नवाज शरीफ साहब बमुकाबला यास्मीन राशिद साहिबा। तो अवामी दिलचस्पी तो है ना वैसे। बिल्कुल है। और हमने कोशिश की कि कुछ रिसर्च करें, थोड़े से नंबर्स निकालें कि कौन कहाँ क्या कर सकता है, इस बुनियाद पे कि पहले क्या कर चुका है। जी। कुछ रिपोर्टर दोस्तों से जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो मालूम करने की कोशिश की। तो सबसे पहले एक ऐसा मार्का जिसमें नंबर सामने नहीं है, फोन भी आप भी रख दीजिए, मैं भी रख देता हूँ, वो मार्का है मरियम नवाज शरीफ का और सनम जावेद का। नंबर्स इसलिए नहीं है कि दोनों ने पहले इंतखाबी मैदान में कदम नहीं रखा, और गालिबन 2018 के जो इंतखाबात थे मरियम नवाज साहिबा डिस्क्वालीफाइड थी, और उनके साथ साथ सनम जावेद साहब का शाजो नादिरी किसी ने नाम सुना होता, और वो जो है जाहिर है कि एक पार्टी सपोर्टर थी, दैट्स इट। और उनका इंतखाबी सियासत में उतरने का पहले कोई प्लान नहीं था, अब भी कोई नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन जिस तरह से हालात ने मजबूर किया, हालात ने बना दिया, जो वो बनी है आज वो उन्होंने हालात ने बना दिया। तो मरियम नवाज शरीफ और सनम जावेद, इस मुकाबले के हवाले से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी प्रिडिक्शन क्या है। अगर आप इस हल्के के वोटर होते तो आप इनमें से किसको वोट देते? अच्छा, मैं वोट किसको देता या मैं किसे समझता कि ये कौन जीतेगा? हाँ, तो मैंने ये दो सवाल हो गए। ये दो सवाल, दोनों का जवाब देंगे। पहले मैंने इकरार भाई का सुना था एक व्लॉग, तो उन्होंने भी इस पर ही व्लॉग किया। तो उन्होंने कहा कि सनम जावेद साहिबा मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में बहुत तगड़ी उम्मीदवार हैं और वो जीत जाएंगी। अगर मैं होता तो मैं सनम जावेद साहिबा को वोट इसलिए करता क्योंकि वो मुश्किल हाल में पार्टी के साथ है और हालात की वजह से वो इंतखाबी मैदान में हैं और मुकाबला किया है, चैलेंज किया है, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा जाहिर है उनके मद्दे मुकाबले। यही जो फैक्टर है ना, ये सनम जावेद की कामयाबी की वजह बन सकता है। दूसरा, इमरान खान साहब, जिस तरह से उनकी जमात इस वक्त इस सूरत हाल से लड़ गई है कि 7 महीने हो गए, मतलब किसी ने कुछ किया है, सरकारी इमलाक को, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, किसी ने कुछ किया है, तो उसकी कुछ तयशुदा सजाएं हैं। बिल्कुल, वो सजा, उसका ऐलान किया जाए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाए, उसका चालान पेश हो, उसके सबूत पेश हो, अदालत सजा दे देती है तो उसका ऐलान हो जाएगा। फिर उसके बाद उनके पास अगला मरहला है कि वो लीगल बैटल में अगली अदालत जाएंगे, लड़ाई करेंगे। लेकिन अगर चालान तक पेश नहीं हो रहा तो फिर ये मामला कैसे चलेगा? जैसे चल रहा है कि एक के बाद एक मुकदमा, एक के बाद एक मुकदमा, वरना एमपीओ वगैरह, ऐसे चलेगा तो फिर ऐसे तो लोग फिर यही सवाल उठाएंगे जो आपने उठाया कि फिर आप उनको मजलूम जानते हैं, उनके साथ खड़े होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर सामने है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पिछले कुछ अरसे में जो सियासत की है, वो सियासत लोग पता है क्या समझते हैं कि इनके अपने क्रेडिट पे क्या है, एक यानी वालिद की वजह से ये सियासत में आ गई हैं। चले, इन्होंने भी अपने वालिद का मुकदमा लड़ा, मुश्किल हालात का सामना किया, तो बंदा पूछे खाक किया मुश्किल हालात का सामना। जब चाहा ट्विटर अकाउंट चुप हो गया, खुद चुप हो गई, कई महीने चुप रही, जब चाहा बोलना शुरू कर दिया, वालिद बाहर निकल गए तो उसके बाद बोलने लगी। ऐसे होता है मुश्किल हालात का मुकाबला। तो आप तो मसलहत पसंद हैं, खामोश ट्विटर चीखता है, खामोश ट्विटर चीखता, आप मसलहत पसंद हैं, आप लड़ जाने वाली खातून नहीं है। तो मजबूरियां भी तो होती है ना। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपको जो वो है ना कि ये जुर्रत का इस्तियारा है, जुर्रत का इस्तियारा मजबूत नहीं होता ना, फिर मजबूर नहीं होता। यास्मीन राशिद साहिबा बमुकाबला मियां, मेरी प्रेडिक्शन नहीं ली आपने, मरियम और यास्मीन राशिद। मेरा ये ख्याल है कि सख्त मुकाबला होगा और मुझे इसमें ना दोनों में से किसी का एज पे होना कि एक 55 एक 45, मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत टफ है। इस पे कॉल करना टफ पे भी हमें नतीजे पर तो पहुंचना होता है ना। मेरा ये ख्याल है कि अगर इस जगह सनम जावेद फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, सनम जावेद बाहर आ सके, कैंपेन भी कर सके, उनके पोस्टर्स भी लगाने दिए जाएं। उनकी जो कैंपेन है वो तो वैसे ही हो चुकी है ना, जो दोबारा गिरफ्तारियों की सूरत में उनके पोस्टर्स भी लगाने दिए जाएं, सब कुछ करने दिया जाए, सनम जावेद मरियम को हरा देंगी। अच्छा, यास्मीन राशिद साहिबा बमुकाबला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब,
पहले एक हिस्ट्री है इनके मुकाबलों की। यास्मीन राशिद साहिबा की इस हलके में नवाज शरीफ से भी, बेगम कुलसूम नवाज से भी और वहीद आलम से भी। 2013 में कुलसूम नवाज ने गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज, क्योंकि वो उस वक्त आ रहे थे खबरों में। नहीं, 13 में तो नवाज शरीफ साहब से मुकाबला था। जी जी, नवाज शरीफ साहब 61,254 वोट हासिल किए कुलसूम नवाज ने, और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 47,066 वोट हासिल किए और दूसरी पोजीशन हासिल की। ये था मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद वाला मुकाबला। और उसके बाद क्योंकि ये 2013 के, अब ये 2018 के, ये 2018 था ना। और 2013 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पनामा केस में नाअहल होने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ यहाँ से 91,666 वोट लेकर कामयाब करार पाए। उनके मध्य मुकाबले तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 52,321 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। कमोबेश 39,000 की लीड, जो बहुत बड़ी लीड थी। और उसके अलावा फिर 2 इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई। ख्याल रहे कि, और उसके बाद हम आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब। और अच्छा, ये यास्मीन राशिद साहिबा 2018 का जो जनरल इलेक्शन था, जब बाई इलेक्शन में हारी थी कुलसूम नवाज से, जनरल इलेक्शन में ये हारी थी वहीद आलम से, नून लीग के वहीद आलम से। 2018 में शहबाज शरीफ व मुकाबला फैसल वाडा। अच्छा, ये अब जो अगला मार्का है यहाँ इस हलके में, कराची के इस इलाके में, हलका तो चेंज हो गया लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शहबाज शरीफ साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं थे। यहाँ के लोगों ने, मोहम्मद शाह ने, दीगर लोगों ने उनकी कैंपेन चलाई थी, मिफ्ता इस्माइल ने उनकी कैंपेन चलाई थी, और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने मुकाबला किया था। फैसल वाउडा जीते थे 35,344 और शहबाज शरीफ साहब के थे 34,626। ये तो चंद 100 वोटों का फर्क, 1000 से कम का फर्क, बिल्कुल कम। अब मुस्तफ़ा कमाल भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं शहबाज शरीफ साहब भी। बिल्कुल। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है वापसी के बाद, यानी मेयर के बाद, वो इलेक्टोरल हिस्ट्री बताती है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कुछ नहीं जीत सके। अच्छा, कहीं भी कुछ भी नहीं जीत सके। मुस्तफ़ा कमाल साहब मैदान में उतरे लेकिन नहीं जीत सके। और 127 बिलावल भुट्टो। अच्छा, नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब अब क्या कर लेंगे? अब एमक्यूएम वाले ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के पास अपना भी वोट है, डॉल्फिन वाला भी, और मुस्तफ़ा कमाल के पास मुत्तहिदा एमक्यूएम का भी वोट है, जो बाद में फारूक सत्तार भी आ गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी, मुस्तफ़ा कमाल भी, आमिर खान भी, तो वो सब हो गया है। तो अब हम हरा देंगे, इसलिए हम शहबाज शरीफ से यहाँ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। कादिर खान मंदोखेल भी यहाँ पे एक मजबूत आदमी है, जो बाद में बाई इलेक्शन में जीते थे जब फैसल ऑर्डर नाअहल हो गए थे। मेरा ये ख्याल है कि इस सीट पर मुकाबला बहुत टफ होगा और कादिर खान मंदोखेल साहब जो हैं वो यहाँ सरप्राइज दे सकते हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा जीत जाएंगे, लेकिन सरप्राइज देने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ जीतेंगे नहीं जीतेंगे, जिले वगैरह नहीं, शहबाज शरीफ साहब नहीं जीतेंगे, जिले वगैरह बनाए ना, ठीक है, मतलब यहाँ से शहबाज शरीफ साहब हार जाएंगे। मुकाबला मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदोखेल का होगा, और उस मुकाबले में कादिर मंदोखेल सरप्राइज दे सकते हैं। लीड होगी किसी के पास? टफ होगा, दोबारा टफ होगा, काफी टफ होगा। और उसके अलावा एक और मुकाबला जिसकी तमाम तर लोग बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और लतीफ़ खोसा साहब। अच्छा, इस मुकाबले में नून लीग से ख्वाजा हस्सान साहब भी शामिल हैं। तो ख्वाजा हस्सान साहब एक नून लीगी कैंडिडेट हैं, लाहौर में हैं, तगड़ा मुकाबला है। मेरा ये ख्याल है कि ये मुकाबला बिलावल और लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान नहीं होगा। नजरियात का मुकाबला है। नहीं, लेकिन बिलावल लतीफ़ खोसा का लोग इसलिए बात करें ना कि जिस जमात ने लतीफ़ खोसा साहब को गवर्नर बनाया था, लतीफ़ खोसा साहब उस जमात से निकाल दिए गए हैं। लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, बिलावल से उनका मुकाबला है। मेरा ख्याल है बिलावल का इस जगह बिलावल का मुकाबला जो है वो कोई बड़ा मुकाबला नहीं होगा। इस जगह मुकाबला होगा लतीफ़ खोसा और ख्वाजा हस्सान के दरमियान, टफ होगा। और उसके बाद आपको कौन जीतता वो नजर आएगा? मेरा ये ख्याल है कि टफ होगा, लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो जीत सकते हैं। और मुल्तान में बड़े मुकाबले हो रहे हैं, ज़ैन कुरैशी, अली मूसा गिलानी साहब। अच्छा, ये जो ज़ैन कुरैशी, अब देखिए दोनों मखदूमों के बेटे हैं। एक हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी और एक हैं मखदूम जो हमारे वजीर आजम थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। ठीक है, टफ है। और ज़ैन कुरैशी एक बार जीत चुके, सलमान नईम को ज़ैन कुरैशी ने हराया था जी। और सलमान नईम जो है वो पाकिस्तान तहरीक आज़ाद जीते थे शाह महमूद कुरैशी साहब से सूबाई असेंबली पे, और बाद में 2018 में जो इलेक्शंस हुए थे तो इसमें 77,371 ज़ैन कुरैशी साहब के थे,
सैयद अली मूसा गिलानी साहब के 70,830, तो गालिबन कोई 7,000 वोटों का फर्क उस हिसाब से। तो अब ये जो मुकाबला है, मेरा ये ख्याल है ये NA 151 बन चुका है, पहले NA 100, मेरा ये ख्याल है कि ज़ैन कुरैशी जीत जाएंगे। अच्छा, और परवेज इलाही साहब का जो हल्का है गुजरात, उसमें आपको कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? परवेज इलाही साहब के मुकाबले में कोई काबिल जिक्र नाम है? सालिक हुसैन है ना। अच्छा, परवेज इलाही साहब, यानी मैंने ये नहीं कहा कि टफ होगा या कैसा होगा, परवेज इलाही साहब ये मुकाबला जीत जाएंगे। अच्छा, NA 69 जो था, और उसमें चौधरी परवेज इलाही के 2018 के इंतखाबात में 1,22,336 PMLQ और चौधरी मुबश्शिर हुसैन के थे 49,295 PMLN से उनका था। बहुत ठीक ठाक फर्क है, बहुत, मतलब चौधरी साहब का 2 बार अगर इलेक्शन लड़े ना तो चौधरी साहब का हल्का है, और फिर उसके बाद जो चौधरी साहब ने करके दिखा दिया है, कोई सोच भी नहीं सकता था ना। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले जब इस तरह की रेजिलियंस शो कर हुसैन साहब कह रहे हैं कि वुमेन कार्ड न खेलें आप, तो जो उनकी मोनिस की वालदा के साथ हुआ वो ना होता तो वो ना खेलते। जो हुआ उसकी बुनियाद पे हो रहा है ये सब कुछ। लेकिन अभी मेरा ख्याल है इस लिस्ट में आगे जाकर हमें बड़े मुकाबले और भी मिलेंगे। ये वाला मुकाबला चौधरी परवेज इलाही साहब, निसार अली खान और गुलाम सरवर खान साहब, अच्छा ये भी टफ है। चौधरी निसार अली खान साहब इलाके में अब आज़ाद लड़ते हैं, और गुलाम सरवर साहब जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं। गुलाम सरवर साहब पिछली बार जीते थे PTI से। जब मुकाबला हुआ था तो 89,055 वोट हासिल किए थे गुलाम सरवर खान साहब ने, और 66,369 चौधरी निसार अली खान साहब के। तो 4, 10, 14 और फिर उसके बाद कोई अराउंड 23-24 हजार वोटों की लीड थी ये, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी लीड है वैसे। हाँ बड़ी लीड है, लेकिन अब गुलाम सरवर साहब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, अपना हल्के में इनका वोट है, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाना इनको डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा PTI किसको उतारती है। जो इलेक्टेबल्स हैं वैसे उनमें गुलाम सरवर खान जीत सकते हैं, हाँ जीत सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि हम तो चौधरी निसार और गुलाम सरवर का मुकाबला देख रहे हैं ना, PTI किसको टिकट देती है ये देखना पड़ेगा। मानसेहरा आजम सवाती बमुकाबला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मेरा ये ख्याल है कि एक हल्का मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो चुना है अपने दामाद के आबाई इलाके का, सफदर के इलाके का, उसकी वजह यह है कि वो एक असदुल्ला साहब ने भी कहा था, वो बड़ा मशहूर हो रहा है कि एने नहीं बचना, एनु लाहौर ले जाओ। छोटे इलाकों में जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता था, कोई बीमार होता था, तो एनु लाहौर ले जाओ, ये होता था। अब मियाँ साहब ने जो दूसरा हल्का चुना है वहां जाके, तो मियाँ साहब को लाहौर में एक हल्के में अगर मुमकिन है कि शिकस्त हो जाए तो ये दूसरा हल्का है मियाँ साहब का, ठीक है। यहाँ से सफदर साहब ने कहा कि मियाँ साहब आप जीतेंगे। आजम सवाती साहब की कैंपेन हालात ने की है, और अभी 9 मई के बाद नहीं की, 9 मई से बहुत पहले कर दी। तो आजम सवाती साहब, मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर मियाँ साहब को एज होना चाहिए, ठीक है, सफदर के खानदान से। उनके भाई वो जो मरियम ने कहा था ना, मुंह पे मार देना इस्तीफा, मुंह पे मारना, कहना हाँ ठीक है हम जो है वो छोड़ते हैं सीटें। वो जो अवान साहब थे वो मरियम के जेठ हैं, और फिर उसके बाद जब वो पता चला कि जी इस्तीफे पहुंच गए तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने इस्तीफा कहाँ दिया, वो भाग गए थे, मरियम की बात से ही मुकर गए थे। इन लोगों की ये तगड़ी सीट है। यहाँ मियाँ साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि वो मुकाबला अगर होगा तो भी मियाँ साहब की हार है। अच्छा, आखिरी मुकाबला अली अमीन गंडापुर साहब बमुकाबला मौलाना फजलुर रहमान साहब। अली अमीन गंडापुर, डेरा इस्माइल खान। अली अमीन गंडापुर। तो क्यों? वो एक लतीफ़ा होता है, आपको एक हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाना है, सही, ऑप्शन 1 आपकी वाइफ, ऑप्शन बी 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 बी, लोग सुनते ही नहीं है पूरा ना। अच्छा। एक इस तरह की मीम बहुत चलती है, लतीफ़ा बहुत चलता है, बी, वो कहते हैं ऑप्शन बी सुन, तो कहते हैं बी बी। तो ये जो मुकाबला है अली अमीन गंडापुर और फजलुर रहमान, मुकाबला ही नहीं है आपकी। तो मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर। तो लास्ट टाइम जब हुआ था तो 80,236 अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान 45,457 अली अमीन गंडापुर। तो मौलाना साहब अगर 2 बार भी इलेक्शन लड़ते तो हो सकता था कि वो जीत सकते थे। तो अली अमीन गंडापुर खत्म। एक मुकाबला जो कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तैयबा राजा साहिबा और फयाजुल हसन चौहान के बारे में लोग बात कर रहे हैं।
ये जो मुकाबला है ये मुझे किसी ने कहा कि चौहान साहब ने ये एक तो सोशल मीडिया पे दावा किया कि वो शायद उनके मुकाबले पर नहीं है तैयबा राजा, तो अभी इसको और देखना पड़ेगा कि ये इनके मुकाबले पर है या नहीं। तो चौहान साहब ने बड़ी गालियां वालियां देखी, एक लंबा सा ट्वीट लिखा हुआ है कि वो तो मेरे मुकाबले पे है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है तो उन्होंने सुख का सांस लिया होगा अगर ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा है कि ये मुकाबला हो रहा है तैयबा राजा और चौहान, तो मेरा ख्याल है कि तैयबा राजा, चौहान साहब का चांस, राजा किसी के साथ भी अगर मुकाबले पे होंगी जीत जाएंगे। चौहान के मुकाबले में तो आराम से जीत जाएंगी। चौहान जो है वो अगर कोई और भी होगा तो चौहान हार जाएगा। आज से एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल वाला, क्योंकि कम से कम उनको तो सुख का सांस मिला होगा जो कागजात के पीछे भागते थे और छीनने वाला काम जो करते थे, उनको तो कुछ आराम नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि अब उनकी नई ड्यूटी होगी, तजवीज़ कुनिंदा उठाओ, तायीद कुनिंदा। वो तो पहले उठा चुके होंगे ना? नहीं अभी उठा रहे हैं, अब ये सिलसिला है। इसलिए तो आपने देखा कि मियां अली इशफाक या दीगर वकला वगैरह उन्होंने कहा कि अपने अपने बंदे छुपाओ बचाओ, तो अभी उनकी नई ड्यूटी है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।